हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे मैग्नेटिक सेपरेटर ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है। मैग्नेट को सेपरेट क्यों ठीक से नहीं कर पा रहा है मैग्नेटिक सेपरेटर। इसके कुछ रीज़न के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रीज़न है इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ मैग्नेट हाइट। मैग्नेट का जो हाइट है उसका सेटिंग प्रॉपर नहीं होना। इफ़ द मैग्नेट हाइट will be more, then it cannot attract magnetic materials. Hence, the result will be seen as magnetic materials cannot be separated from non-magnetic material. अगर हम लोगों का मैग्नेट का हाइट ज़्यादा है उसके स्टैंडर्ड हाइट से, तो वो ठीक से मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में चला जाएगा मिलकर। तो पहला रीज़न ये हो सकता है। तो इसलिए हमको मैग्नेटिक मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में जाने से रोकने के लिए पहले ये प्रॉपर हाइट चेक करना पड़ेगा मैग्नेट का, ये ठीक से है या नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक हाइट में, ठीक डिस्टेंस में उसको प्लेस करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है अनक्लीन्ड मैग्नेट। मैग्नेट अगर क्लीन नहीं है, when the magnetic separator runs continuously, it sticks layers of fine magnetic dust and form layer that results seen as loss of magnetic power of magnet. So clean the magnet रेगुलरली। अगर उस मैग्नेट में फाइन्स मैग्नेटिक डस्ट चिपक जाते हैं तो उस मैग्नेट का अट्रैक्ट करने का पावर कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग का कुछ मैग्नेटिक मटेरियल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में जाने का चांस रहता है। इसलिए ये मैग्नेट को रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है low FEM material. When the magnetic material have low iron percentage, so the materials cannot be attracted to the magnet. Hence, we should give the sample of magnetic material to lab for checking or testing of iron percentage. मतलब अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक मटेरियल मिल रहा है तो हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए, ये भी चेक करना चाहिए कि उसमें आयरन परसेंटेज कितना है मैग्नेटिक मटेरियल में। अगर आयरन परसेंटेज कम रहेगा तो वो मैग्नेट उस मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने में दिक्कत होगा, वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जितना ज़्यादा हम लोगों का आयरन परसेंटेज रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से वो अट्रैक्ट कर पाएगा मैग्नेट इसको। फोर्थ पॉइंट है ड्यू टू एक्सेस मटेरियल। व्हेन वी रिलीज एक्सेस मटेरियल देन द कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक सेपरेटर सो द रिजल्ट एज शोन एज इम्प्रॉपर सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर मान लीजिए एग्जांपल ये है, मैग्नेटिक सेपरेटर का कैपेसिटी है 30 टन्स पर आवर। अगर वो 30 टन सेपरेट कर रहा है पर आवर एंड वी रिलीज़ 50 टन्स पर आवर, और अगर हम 50 टन उसमें रिलीज कर दे रहे हैं मटेरियल, तो उसका कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तो वो इम्प्रॉपर सेपरेशन होगा, वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं कर पाएगा नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मटेरियल को। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जितना मैग्नेटिक सेपरेटर का कैपेसिटी है उससे कम या फिर उसके बराबर ही हमें हम लोगों का मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो मिला हुआ रहता है मिक्सचर, उसको रिलीज़ करना है। उससे कम या फिर उतना ही, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो इम्प्रॉपर सेपरेशन हमें शोन होगा, दिखेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।